दोस्तों 1 फरवरी आने ही वाला है और उससे पहले एक खबर निकल कर आ गई है। खबर क्या है कि 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है कि भारत को रोक दिया जाएगा, भारत थम जाएगा 1 फरवरी को। उससे पहले जो चीजें चलनी शुरू हो गई है, 1 फरवरी को तख्ता पलट हो सकता है। तख्ता पलट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है और यूजीसी को लेकर लगातार जिस तरीके से देश भर के अंदर आंदोलन शुरू हो गया है, यानी कि कहीं करनी सेना ने जो है ये ठान लिया है कि इस बार यूजीसी का बिल वापस कराकर ही रहेंगे। उससे पहले जो बैठक का दौर शुरू हो गया, इससे साफ पता चल रहा है कि 1 फरवरी से पहले हो सकता है कि भारत के अंदर तख्ता पलट हो जाए, यानी कि सत्ता बदल सकती है। ये एक बड़ी अपडेट है। बड़ी अपडेट इसलिए है क्योंकि लगातार जिस तरीके से यूजीसी को लेकर लोग सड़क पर आंदोलित है, लगातार देश के प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूका जा रहा हो, चाहे उनके साथ अमित शाह के साथ जो है उनके फोटो पर, उनके इमेज पर जो है जिस तरीके से कालिक पोती जा रही है, तमाम तस्वीरें लगातार आपका चैनल पीआरबी आपको दिखा रहा है। साथियों, उससे पहले जो खबर आई है, खबर क्या है? अभिषेक शुक्ला अपने एक्स पर लिखते हैं कि 1 फरवरी 2026 भारत बंद का बिगुल फूंक दिया गया है, अब इससे पीछे नहीं हटेंगे। इस बार सरकार की नकील कस दिया जाएगा। सभी साथियों तक सूचना शेयर कीजिए, 1 फरवरी को भारत बंद पर जगह जगह प्रदर्शन करना है। साथियों सोचिए कि भारत सरकार को नकील कसने की बात कही जा रही है। इससे ये पता चल रहा है कि 1 फरवरी से पहले तख्ता पलट हो जाएगा। 1 फरवरी से पहले जिस तरीके से बजट सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र के अंदर क्या इसका मुद्दा बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। जिस तरीके से लेकर सड़क से संसद तक की क्या इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस तरीके से अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि चंद्रशेखर आजाद ने यह साफ कह दिया है कि अगर इस कानून में किसी भी तरीके से सरकार किसी के दबाव में आकर 1 इंच भी पीछे हटती है तो हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे और आंदोलन जो है वो सड़कों पर उतरकर विरोध किया जाएगा। इस तरीके से जो चंद्रशेखर आजाद ने साफ कह दिया है। लेकिन उसके बाद जो खबर निकल कर आई है, खबर आपको बता देता हूं कि बजट सत्र से पहले कांग्रेस की एक बड़ी बैठक, सरकार को किन मुद्दे पर घेरने की बनाई रणनीति, यानी कि ये गुप्त जो है वो बैठक चल रही है। क्या अब सत्र, बजट सत्र से पहले क्या ये मुद्दा बहुत अहम होने वाला है जिस पर जो है लगातार अब आवाज उठ रही है और यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तख्ता पलट हो सकता है। क्या तख्ते पलट की तैयारी चल रही है? जिस तरीके से तमाम सरकार के लोग जो सत्ता में बैठे हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से जो है आक्रोश है, लोगों के अंदर गुस्सा है, जगह जगहों पर जो आंदोलन किया जा रहा है, जगह जगह पर प्रधानमंत्री के पुतले फूके जा रहे हैं, कहीं मनरेगा को लेकर बातें की जा रही है। इसी पर खबर निकल कर आई है, एबीपी न्यूज की खबर है। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा, एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसे मुद्दे आक्रमण तरीके से उठाया जाना चाहिए ताकि जनता के चिंताओं को संसद में केंद्र में लाया जा सके। यह राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी लगातार जो है इस बात को लेकर चिंतित हैं। उनकी जिस तरीके से कांग्रेस की बैठक की जो खबर निकल कर आई है, कहीं ना कहीं इसने तमाम भाजपा के खेमे में जो है वो खलबली मचा दी है। भाजपाई तमाम खेमों में जो है वो बेचैनी शुरू हो गई है कि आखिर इस बैठक के पीछे का राज क्या है। बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि इस बैठक से लगातार जो है भाजपाइयों का हजमा खराब हो जाएगा। साथियों, खबर क्या है? खबर निकल कर आई है यूजीसी को लेकर कि यूजीसी पर यह खबर और आपको बताने जा रहा हूं कि उम्र के आखिरी पड़ाव में बेइज्जती करवाने का शौक चढ़ा था मोदी जी को। ये लोग लिख रहे हैं, किसने लिखा है? पुष्पराज शर्मा ने। उम्र के आखिरी पड़ाव में, अब सोचिए, ये वही शर्मा जी हैं जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के कसीदे पढ़ा करते थे। ये वही शर्मा जी हैं जो लगातार भाजपा के कसीदे पढ़ा करते थे, भाजपा के नाम की तस्बीह गिना करते थे कि कुछ भी हो देश के अंदर, भाजपा कर रही है तो ठीक कर रही होगी। भाजपा कोई कानून लेकर आई है तो सटीक कानून लेकर आई है, उसमें किसी तरीके से कोई बदलाव करने की इजाजत नहीं है। लेकिन आज शर्मा जी के लोगों के जो है पेट का दर्द वो शुरू हो चुका है और आखिरी लिखा जा रहा है कि उम्र के आखिरी पड़ाव में बेइज्जती करवाने का शौक चढ़ गया है मोदी जी को। आज जो लोग बीजेपी के भक्त है यही विरोध में खड़े हो गए। साथियों, जो तस्वीर यहां पर साझा की गई है, जो यहां पर वीडियो साझा की गई है, वो वीडियो आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया जा रहा है। देखिए इस वीडियो को। तो मोदी जी के पुतला फुकाए लगल भाई जी हाँ साथियों, तो आपने इस वीडियो को देख लिया किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो जलील रुस्वा किया जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ जो है वहां पर बदतमीजी की जा रही है, यानी कि मैं समझता हूं उनके पुतले के साथ की जा रही है, तो उस पद के गरिमा के साथ भी वही चीजें हो रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरीके से 1 फरवरी को लेकर ये बिगुल फूका गया है, इसमें करनी शहना हो और तमाम वो भक्त जो लगातार सरकार के कसीदे पढ़ा करते थे, वो तमाम इस 1 फरवरी को सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं। और साथ में
जिस तरीके से कांग्रेस की ये अहम बैठक क्या दर्शाती है, कांग्रेस की अहम बैठक हो सकता है कि 1 फरवरी तक तख्ता पलट हो जाए, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी क्या अपनी गद्दी बचा पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कल तक जो मुखालिफ थे, यानी कि जो कल तक जो है विरोधी थे प्रधानमंत्री मोदी के, भाजपा के जो भी विरोधी थे, यानी कि जो लोग विपक्ष में थे वो तो थे ही विपक्ष में, लेकिन जो सत्ता पक्ष के साथ जो लोग खड़े थे कल तक, वो तमाम लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और वो लोग अब मौजूदा सरकार की जो है वो मुखालिफत में उतर गए। मौजूदा सरकार को उखाड़ कर फेंकने का उन्होंने प्लान बना लिया है। जगह जगह तो साथियों, एक तस्वीर और दिखाऊंगा आपको, जगह जगह लोग हाथ आगे बढ़ाकर शपथ ले रहे हैं, शपथ लेते हैं कि हम आज जब तक यूजीसी बिल वापस नहीं होगा तब तक हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। इस तरीके से लोग शपथ ले रहे हैं। देखिए इस वीडियो को आप, जिसमें शपथ ग्रहण हो रहा है, यानी कि शपथ लिया जा रहा है, कसम खाई जा रही है कि भाजपा को वोट नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं जो कल तक भाजपा के पिलर थे, भाजपा के मकान के पिलर थे, यानी कि भाजपा पार्टी के जिन्होंने अपने पलकों पर बिठा रखा था, आज वो लोग पलकों पर नहीं जमीन पर डालने के भी लायक नहीं समझ रहे। साथियों इस वीडियो को देखिए किस तरीके से लोग कसम खा रहे हैं। सुनिए इस वीडियो को। हम सभी जलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं शपथ लेते हैं ये जो काला कानून यूजीसी बिल ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापस नहीं होता जब तक ये वापस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। सभी कसम खाते हैं, हम सभी कसम खाते हैं। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को देख लिया किस तरीके से लोग जो है शपथ ग्रहण कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि जब तक भाजपा यूजीसी को वापस नहीं लेती है तब तक हम जो है पीछे नहीं हटने वाले हैं और भाजपा को वोट नहीं करने वाले। अब इससे ये साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, इन तमाम लोगों की नींदें उड़ चुकी है। और अब जहां एक तरफ ये तमाम चीजें चली रही थी, इसी बीच खबर निकल कर आई है कि अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया है और अजीत पवार के साथ उसमें 5 साथियों की पायलट समेत मौत हो गई है। साथियों ये बहुत दुखद खबर है, लेकिन इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए, सही तरीके से इसकी जो है जांच अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अजीत पवार का इस दुनिया से अचानक चले जाना ये भी अपने आप में बहुत जो है दुख का विषय है। और हमारा चैनल उनके साथ संवेदनाएं उनके घर परिवार के साथ के ऊपर वाला उनके परिवार को शांति दे और अजीत पवार जी को शांति दे। अजीत पवार जी हमारे बीच नहीं रहे, यह खबर निकल कर आई, इसलिए आप तक पहुंचा दी साथियों। लेकिन 1 फरवरी को लेकर जो कुछ चल रहा है साथियों, ये वाकई बहुत सोचने का विषय है। बजट सत्र से पहले कांग्रेस की जो बैठक है, कहीं ना कहीं इसने भाजपाइयों की नींद उड़ा दी है। और इस बजट सत्र से पहले जो कांग्रेस की बैठक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें तख्ता पलट हो जाए। मैं बार बार रिपीट साथियों इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो लोग कल तक भाजपा को अपने पलकों पर बिठाकर चलते थे, वो लोग आज भाजपा के खिलाफ हो चुके हैं, सड़कों पर आंदोलित है। करनी सेना के लोग सड़कों पर आंदोलित है, ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो है इस बार वो तमाम लोग जो खड़े रहते थे, वो तमाम लोग सड़कों पर आंदोलित हो चुके हैं। तो साथियों पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए पीआरबी।